बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, ईयू के बारे में वीडियो बनाई मैंने तो उस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए और काफ़ी चीज़ें उन्होंने पूछी, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपके तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसमें आपको मज़ीद कुछ मालूमात देता हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा मालूमात होगी। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि ईयू और यूई में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही कार्ड हैं। सिर्फ़ और सिर्फ स्पेन में उसको यूई बोलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो ईयू बोलेंगे। यूनियन यूरोपा और यूरोपियन यूनियन एक ही बात है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि आप यूई क्यों बोलते हैं, ये ईयू है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो दूसरा सबसे कॉमन और ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था वो ये था, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि क्या ये श्योर है कि हम नेशनलिटी जमा करवाने के बाद अगर बाहर जाके ईयू कार्ड पे काम करते हैं तो वो हमारी नेशनलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है। वैसे मैंने कमेंट में भी शॉर्ट आंसर दिया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं इस पे। तो इसमें देखें, स्पेन की रिक्वायरमेंट है कि आपने लीगल होने के 10 साल बाद आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है। जब आप इनका वो लाभ पूरा कर देते हैं 10 साल वाला, तो उसके बाद कोई जवाज़ नहीं बनता कि ये आपको रोक सकें कि आप बाहर जाके काम ना करें। दूसरी बात, ये कोई इलीगल मेथड नहीं है जिसके ज़रिए आप काम करने जा रहे हैं। इन्हीं का दिया हुआ कार्ड है और यूरोपीय यूनियन आपको अलाउ करती है कि आप बाहर जाके काम कर सकते हैं। इस वजह से ये डर अपने जहन से निकाल दें। और दूसरी बात ये कि स्पेन ऐसा मुल्क है कि यहाँ कुछ भी मुमकिन है और कुछ भी नामुमकिन है। यहाँ पे ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिनसे हम डरते हैं कि हमें अप्लाई करने से पहले ईयू कार्ड पे काम बाहर करने नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे ऐसी भी एग्जांपल है कि जो काम नेशनलिटी अप्लाई करने से पहले गए, उन्होंने काम भी किया काफ़ी काफ़ी साल और आगे नेशनलिटी अप्लाई की, उनको नेशनलिटी भी मिल गई। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा कि वो नेशनलिटी अप्लाई करके गए हों और वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनकी नेशनलिटी पास ना हुई हो इस वजह से कि वो ईयू कार्ड पे बाहर काम कर रहे हैं। कोई ऐसा चक्कर नहीं है, क्योंकि आपने बुनियादी उनका जो लॉ है 10 साल कंटिन्यूसली लीगल, वो आपने पूरा किया है। कुछ दोस्तों के कमेंट थे कि हम नेशनलिटी अप्लाई करने से पहले ईयू कार्ड ले सकते हैं, क्या वो हमारी नेशनलिटी पे असर तो नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ईयू कार्ड पे पहले लेके नेशनलिटी अप्लाई करने पे सिर्फ़ और सिर्फ ये असर पड़ सकता है, थोड़ी सी देर ज़्यादा लग सकती है। वो कैसे कि वो ईयू कार्ड पे आपका चेक करेंगे कहीं किसी और मुल्क में काम तो नहीं किया, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अदरवाइज़ कोई नहीं है, आपने अगर उस पे काम नहीं किया तो कोई मसला नहीं बनेगा। अगर आपने उस पे काम किया है तो वो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, तो आपने वो कानून जो कंटिन्यूसली 10 साल लीगल रहने वाली है, वो शिक की आपने खिलाफ वर्जी की और आपको नेशनलिटी अप्लाई करने में मसला बन सकता है, ठीक है। इस वजह से मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, एक दोस्त फ्रांस में थे, उसने काम किया, अप्लाई करने के बाद गया, ठीक है, तो उसकी निकल आई। एक सूरत और है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये भी केस है, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे उस बंदे को। उसकी कंपनी यहाँ की थी, बार्सिलोना की, तो वो ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं, उनके अंदर जो कचरा वगैरह होता है या मशीनें उनको खाड़ना, कबाड़ वगैरह में लेके जाना, वो उस कंपनी में काम करता था। बड़ी कंपनी स्पेनिश। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो यहाँ स्पेन में हुआ था, लेकिन वो काम कभी फ्रांस में करता था, कभी बेल्जियम में, और वहाँ पे 6-6 महीने, बाज़ औक़ात 8-8 महीने वहीं पे काम करते थे। तो वो ऐसी कंडीशन में भी कोई मसला नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेन में ही चल रहा है, तो इसमें भी नेशनलिटी में कोई मसला नहीं बनेगा। वो आपकी ईयू ज़रूरी भी नहीं होती, वो आपके नॉर्मल पे, क्योंकि आपका आलता ही स्पेन में चल रहा है, इस वजह से ये भी आपकी नेशनलिटी पे मसला नहीं बनेगा। अब बात करते हैं, ये मेरा ख़्याल है आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि किन मसलों की वजह से नहीं हो सकती, वो मैंने बता दिया आपको कि अगर आप पहले वहाँ पे चला लेंगे तो आपने वो शिक की जो है वो खिलाफ वर्जी करनी। एक बहुत बड़ा और क्वेश्चन पूछा गया पेंशन के बारे में, और ये आना भी चाहिए जहन में
क्योंकि ये बहुत मेन क्वेश्चन है। कल को हम बूढ़े हो जाते हैं, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल काम किया स्पेन में, ठीक है, हमने नेशनलिटी अप्लाई की है, हम ईयू कार्ड लेके चले गए फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी, हमने वहाँ पे काम स्टार्ट किया, कल को हमें नेशनलिटी मिल गई, हम वहीं पे काम करते रहे, हम बूढ़े हो गए, कल को हमने पेंशन लेनी है, क्या हमारे 10 साल जो हमने स्पेन में काम किया वो ज़ाया जाएंगे? स्पेन में ये कानून है कि कम से कम जो है वो आपने 15 साल काम करना है, तो फिर आप जो है वो एलिजिबल है पेंशन के लिए। स्पेन का भी यही कानून है और फ्रांस का भी यही कानून है, का कुछ और कंट्रीज़ का भी। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, क्या स्पेन की आपको पेंशन नहीं मिलेगी? आपने 20 साल काम कर लिया जर्मनी में, तो यहाँ पे आपने 10 साल स्पेन में किया, तो अब आप रिटायर हो गए, आपको पेंशन मिलनी है, तो वो किस तरह मिलेगी? क्या आपका ये 10 साल ज़ाया जाएगा? ऐसा नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन की एक कलेक्टिव पेंशन सिस्टम है, उसके तहत आपको पेंशन मिलेगी। जो आपने काम किया जर्मनी में, उसको डिवाइड मैक्सिमम जो यूरोपीय यूनियन का मिनिमम जो है वो 15 साल है नॉर्मली तमाम मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ का, लेकिन मैक्सिमम जो यूरोपीय यूनियन का कलेक्टिव टाइम है वो 30 ईयर्स है, 30 साल है। क्या करते हैं ये कि आपने जितने साल काम किया है उसकी पेंशन निकालते हैं, उसको डिवाइड करते हैं ईयर्स पे, वो ईयर्स पे डिवाइड करने के बाद मंथ की निकल आती है, वो मंथ को फिर करके 10 साल से करके फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेन का, तो वो ऐड कर देंगे आपकी जर्मनी वाली पेंशन में, तो आपको वहाँ पे ये 10 जो साल काम किया इसकी भी वहाँ पे मिलना शुरू आपको हो जाएगी। इस वजह से ये कोई मसला नहीं है कि आपको पेंशन में कल को मसला बनेगा। यूरोपीय यूनियन के अंदर रहते हुए आपको जो है वो कलेक्टिवली पेंशन मिलेगी। इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे एक छोड़ दूंगा, वहाँ पे बहुत अच्छी एक एग्जांपल्स के ज़रिए दी है। यूरोपीय यूनियन की ऑफिशियल ब्रसेल्स की वेबसाइट है, उस पे उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से आपको एग्जांपल्स के ज़रिए समझाया कि फ़लाँ बंदे ने इतने साल इस मुल्क में काम किया, इतने साल इस मुल्क में किया, अब वो रिटायर हो गया, अब उसको कितनी मिलेगी। वहाँ पे फार्मूलाज के ज़रिए आपको समझाया, मैथमेटिक्स की कितने परसेंट और सारी चीज़ें दी हैं, वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगी। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे देता हूँ, आपने वो क्लिक करके जो आर्टिकल है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ लेना है। इंशाल्लाह ताला आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पेंशन से रिलेटेड। दोस्तों, ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहता था ईयू कार्ड से रिलेटेड। काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ये आप लोगों को पहुंचानी इस वजह से भी ज़रूरी थी कि अभी जो है जैसे हालात जा रहे हैं स्पेन में या दूसरे यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ में जो इस लकीर में है, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, इन एरियाज़ में जिन जिन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो निकल सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, या उनका इरादा नेशनलिटी लेने के बाद निकलने का है, तो वह अभी से अगर वो निकलते हैं, उन्हें नेशनलिटी जमा करवा दी है, तो अभी वो अपना ईयू कार्ड लेके निकल जाते हैं और वहाँ पे जाके काम करते हैं। जब तक उनकी नेशनलिटी निकलेगी उधर उनको लाज का, कवानीन का, तमाम चीज़ों का, थोड़ी बहुत लैंग्वेज की समझ आ जाएगी, तो इस तरह से उनको वहाँ पे एडजस्ट होने में, सेटल होने में मसला इतना नहीं बनेगा। इस वजह से भी ये एक अच्छा इक़दाम होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जर्मनी के बारे में थोड़ी सी मालूमात दूंगा कि उसके वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दोस्त जर्मनी के बारे में पूछते हैं, वहाँ की नेशनलिटी, कुछ कवानीन के बारे में वो भी बात करेंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।